अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 का बहुत ही अहम क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमसे क्या डिमांड की गई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। दो पॉइंट हमारे पास है। एक पॉइंट हमारे पास है P ऑफ x1 y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q ऑफ x2 y2। जो पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स है, एक x1 और एक y1। पहले पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो ये आप लोगों ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला जो है उसे आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, d से। d कैसे आया करेगा, d इज इक्वल टू पी क्यू का मॉड मैग्नीट्यूड, वैल्यू आपके पास आनी है, पॉजिटिव नंबर आपके पास यहाँ पे आएगा। डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट मेथड आपके पास है x2, यानी कि जो दोनों पॉइंटों के जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्केल। इंपॉर्टेंट इन 6 पार्ट्स को करने का जो प्रोसीजर है वो ये फार्मूला ही है। ये एक फार्मूला है जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर ये तैयार हो गया तो फिर ये पार्ट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। x2 माइनस x1 का स्केल प्लस y2 माइनस y1 का स्केल, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो उनकात के दरमियान है फासला। फिर उसके बाद है d इज इक्वल टू पी क्यू का मॉड। यही फार्मूला आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर अगर x2 पहले फार्मूले में दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अगर x2 पहले है तो y2 भी पहले है। और नीचे वाला जो फार्मूला मैंने लिखा है वो भी यही है। रिजल्ट दोनों तरीकों से ही आपका सेम निकलता है। अगर आप x1 पहले यूज कर रहे हो तो फिर इधर y1 भी पहले ही यूज करना है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का ये फार्मूला आप लोगों के पास है। तो आपके पास पार्ट नंबर 1 जो है इसे हम देखते हैं, यानी कि ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। वो आपके पास है a ऑफ 9,2 और जो b है वो 7,2 है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे आप द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b आर। क्या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे d से, और यहाँ पे पी क्यू था तो पी क्यू का मॉड, यहाँ पे ए बी है तो आप ए बी का मॉड यूज कर लें। और फिर आगे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट। आपके पास जो है फॉर्मूला जो है, अगर आप लिखना चाहें पहले फॉर्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है। आपके पास जो दो पॉइंट हैं ए एंड बी, इसमें जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर आप x1 y1 लिख लें, इधर आपके पास x2 और y2 लिख लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे आपने फार्मूला लिखा है उसी तरह आप यहाँ से वैल्यू पिक करके यहाँ पे लेके आते जाएं। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स डाली, x2 किसकी इक्वल है 9, x2 आपके पास है 7, यहाँ पे आपने 7 लिखा। फिर आगे माइनस x1 क्या है 9, वो आपने 9 यहाँ पे लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, ऊपर स्क्वायर आ गया। फिर प्लस, फिर y2 आपके पास क्या है वो 2 है, ये 2 लिखा। फिर आगे माइनस y1 क्या है वो भी आपके पास 2 है, आपने 2 लिखा, इसे क्लोज किया, स्क्वायर डाल दिया और ऊपर इसके स्क्वायर रूट है। यहाँ पे देखें 9 माइनस 9 में से 7 निकालने से -2, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल देते। 9 में से 7 निकालने से 2 आना है, तो 9 के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा और इसका स्क्वायर। +2 -2 से कैंसिल होकर आपके पास 0 आएगा, 0 का स्क्वायर आप चाहे लिख लें। यहाँ पे -2 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 4 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0। तो 4 + 0 तो 4 का जजर आ जाएगा और 4 का जजर किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो ये इतना सा पार्ट है, ये 6 पार्ट आपके पास कितनी लेंथ है इन 6 पार्ट्स की जो कि आप लोगों ने करनी है। तो हम यहाँ पे और प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ये देखें ये वाला इतना पोर्शन ये सब के अंदर सेम रहना, क्योंकि आपका डिस्टेंस फार्मूला जो है दो पॉइंट के दरमियान ये है, और ये इतना से जो मैंने साफ पोर्शन किया यही आपको काम करना है। यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपके पास पार्ट नंबर जो 2 है, यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 2 चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके पास a ऑफ 2 -6 और जो b है वो 3 -6। फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप अपनी आसानी के लिए x1 y1 x2 y2 कर लें, या इधर अगर नहीं सही तरह से फील हो रहा है तो एक साइड पे लिख लें
x1 की वैल्यू आपके पास, पहली वैल्यू x1 की है, फिर उसके साथ वाली वैल्यू y1 की है, वो -6 है। दूसरे पॉइंट में ये x2 y2 है, तो आपके पास x2 3 है और y2 आपके पास क्या है, -6 है। अब इधर से पकड़ के आप ऊपर इधर लिखते जाए फार्मूले में। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, x2 क्या है 3, आपने 3 लिखा, फिर माइनस x1 क्या है 2, आपने यहाँ पे 2 लिखा, 2 का स्केयर बन गया। फिर y2 माइनस y1, y2 आपके पास क्या है -6 और y1 आपके पास क्या है -6। अब ये एक माइनस फार्मूले में आ रहा है, ये माइनस, जब ये -6 इसके पास लेके आएंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस, +6 बन जाएगा इसका स्केयर। तो -6 +6 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे 3 में से 2 निकालने से 1 और 1 का स्केयर, फिर इधर 0 है तो 0 का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, 0 का स्केयर 0 और 1 + 0 तो आपके पास 1 का जजर, और 1 का जजर जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। तो ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट भी आप अपनी आसानी के लिए जो है ये मटेरियल इसी तरह शो कर लें, अदरवाइज़ आप लोगों से बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट नहीं करनी आती। मेन इशू हमें यही आ रहा है यहाँ पे। चलें हम इसका पार्ट नंबर जो है डी देख लेते हैं। यहाँ पे ये डी पार्ट आपके पास ए ऑफ -4 and 2 स्क्वायर रूट है, और बी पार्ट जो आपके पास है वो -4 और -3 है। अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप लिख लें। ये पहला पॉइंट x1 y1 है, x1 -4 है, y1 आपके पास 2 स्क्वायर रूट है, x2 आपका -4 है और y2 आपके पास है -3 है। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ये इसमें पुट अप कर लें। x2 क्या है -4, छोटी ब्रैकेट x2 की वैल्यू -4, आगे माइनस x1 की वैल्यू भी -4 है। जब ये माइनस इस माइनस के पास आएगा तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास क्या है -3 माइनस y1 आपके पास क्या है 2 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस ये जो छोटी ब्रैकेट्स के अंदर ये भी माइनस ये भी माइनस है। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे ये कर लें कि इधर बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें और इन दोनों में से आप माइनस का साइन कॉमन लेके छोटी ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करें। ये माइनस कॉमन आ गया तो ये 3 और ये माइनस कॉमन चला गया तो प्लस, आगे 2 का जजर और इसके ऊपर स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पे जब माइनस कॉमन निकाल लोगे ना, ये वाला माइनस आपने कॉमन निकालिए तो दोनों प्लस के हो गए और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो अगले स्टेप में आपके पास 0 का स्क्वायर जो वो 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये माइनस और ये 2 + 3 + 2 का स्क्वायर रूट, ये दो चीज़ें हैं तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे 3 + 2 का स्क्वायर रूट ये बच जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर, 0 इसमें ऐड हो गए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास ऐसे बनेगा और स्क्वायर जजर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 3 + 2 स्क्वायर रूट आपके इस पार्ट का सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे पार्ट नंबर जो है वो ई करवा देता हूँ ताकि आप जो हैं बाकी दो पार्ट जो हैं अपनी असाइनमेंट के लिए रखें, ताकि ये 4 पार्ट सीखने के बाद कोई 2 पार्ट, कोई 1 पार्ट और इस तरह के, चाहे ये 6 पार्ट हैं और अगर 6 मिलियन पार्ट्स भी होंगे तो वो भी इसी तरह ही है प्रोसीजर आप लोगों के पास, क्योंकि एक्चुअली यही है 0,0 एंड बी ऑफ 0,-5। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू जो हैं आपके पास, फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। आपके पास x2 - x1 इसका स्क्वायर है प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर है। तो आप क्या करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि आपके पास वैल्यूज जो हैं ये वाली कौन कौन सी हैं, आप लिख लें। x1 जो है वो 0 है, y1 जो है वो भी 0 है, x2 वो भी 0 है और y2 जो है आपके पास वो -5 है। तो लेके आए मटीरियल, सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 किसके इक्वल है 0, माइनस x1 किसके इक्वल है 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 किसके इक्वल है -5 और y1 किसके इक्वल है 0। ये आपने लिख लिया ताकि आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो जाए। 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा -5 बच जाएगा सिर्फ इसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और -5 का स्क्वायर पॉजिटिव 25, नेगेटिव का स्क्वायर जब भी लेंगे तो पॉजिटिव और 5 का 25। तो 0 + 25 तो 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है 5। तो ये आपके पास है आपके पार्ट का सोल्यूशन। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा लेक्चर जो है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
फार्मूला आप लोगों को एक साइड पे सिखाया है, ये फार्मूला भी पेपर में 2 नंबर के लिए आता है, और ये जो 6 पार्ट है इनमें से तो कन्फर्म जो एक पार्ट है पेपर में हर सूरत आता है। तो इन 6 पार्ट्स की, और रिव्यू एक्सरसाइज में भी 3 पार्ट्स इसी तरह के पड़े हुए हैं। इन 4 पार्ट्स जो मैंने आपको यहाँ पे गाइड किए हैं, पहले इन्हें अच्छे से करें, देन आप एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं और ये जो 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, ये आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें तो टोटल ये 9 पार्ट्स हैं पेपर में। इन 9 पार्ट्स में से ही कोई ना कोई पार्ट आएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और इसे अच्छे से करें। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।